वेलकम टू चौपाल एडू स्वर्ड। चौपाल एडू स्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आई है एलटी ग्रेड, उसके लिए हम लोग इसमें विज्ञान के लिए, गृह विज्ञान के लिए, संस्कृत के लिए, वाणिज्य के लिए यानी कि कॉमर्स के लिए, यानी कि साइंस, होम साइंस, संस्कृत और कॉमर्स के लिए इन 4 सब्जेक्टों का रिजल्ट और कितने कितने गुना रिजल्ट बना है, कितना भारी किसमें कंपटीशन है, कितना मेरिट गया होगा और कितने अभ्यर्थी इसमें अपियर हुए थे, कितने सफल हुए हैं, कितने मेंस में जाएंगे, इन सारे वीडियो के बारे में, इस सारे जानकारी के बारे में हम लोग इसी वीडियो में बने रहिए। आप इस वीडियो तक, इसी वीडियो में पूरी जानकारी आपको यहां मिलने वाली है। यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में परिणाम जो घोषित हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे। विज्ञान विषय में जो संकट यानी कि 1353 पदों के लिए मात्र 329 ही सफल हुए अभ्यर्थी यहां पे देखेंगे। ये उनके लिए दरवाजा खुल चुका है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है विज्ञान वाले बच्चों के लिए। क्या होना है उन लोगों का, इसके लिए भी हम लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट के बाद कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान विषय जो निराशजनक परिणाम आए हैं, यानी कि विज्ञान विषय में टोटल पद कितने थे? 1353 कुल पद थे। मुख्य परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थियों ने विफलता को सामने करते हुए, यहाँ पे जो विफलता को झेलते हुए जो क्वालिफाई किए हैं वो मात्र 329, केवल 329 ही छात्र ऐसे हैं जो इस प्री वाले क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से 10 यानी कि 1024 प्लस पद रिक्त रह गए हैं, जिसका रिक्त रहना तय हो चुका है क्योंकि ये पद अब खाली रहेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। यहाँ पे देखेंगे गृह विज्ञान के लिए, गृह विज्ञान में 2784 सफल हुए हैं। पदों की संख्या जो है 370 के अप्रोक्स में है। और यहाँ पे संस्कृत के लिए अगर बात करें तो 2772, जिसमें पदों की संख्या 182 प्लस। अन्य विषयों के लिए भी जानकारी हम लोग आगे चल के लेते रहेंगे। यहाँ एक नज़र में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा का जो परिणाम है उसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थियों को लेना था। कितने गुना लेना था? 15 गुना लेना था। बात 15 गुना तो छोड़ दीजिए, आप विज्ञान विषय में तो एक भी गुना यानी कि उससे भी कम, पदों की संख्या ज्यादा है और सिलेक्शन केवल कम का हुआ है, 329 का हुआ है। इन सारी चीजों की डाटा और आंकड़ों के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम खोलते हैं विज्ञान को यानी कि साइंस। पद ज्यादा अभ्यर्थी कम, पदों की संख्या है वो 1353 है और चयन केवल प्रारंभिक जो क्वालिफाई किए हुए हैं मात्र 329 जो छात्र हैं जो क्वालिफाई कर पाए। यानी मुख्य परीक्षा में केवल 329 अभ्यर्थी बच्चे बैठेंगे। इसकी भी जानकारी ये भी बैठेंगे कि डायरेक्ट इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इस जानकारी को हम लोग इस अंगूर को खाने के बाद बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अंगूर आप लोग भी खा लीजिए। ये जो अंगूर है बहुत मीठा है, इसको आप लोग खा सकते हैं क्योंकि अंगूर खट्टे होते हैं, ये तो आप लोग सुने हैं, लेकिन कुछ अंगूर मीठे भी होते हैं। है ये यहाँ स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, निश्चित रिक्तियों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 10,024 जो रिक्तियां हैं वो खाली रह जाएंगी। कौन से विषय में? तो विज्ञान में खाली रह जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे यदि मुख्य परीक्षा में ये सभी 329 अभ्यर्थी सफल भी हो जाए तो भी तब भी 1024 पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो छात्र बैठते हैं मुख्य परीक्षा में, पहले तो मुख्य परीक्षा होनी नहीं है, बट अगर होती भी है तो वो लोग जाके बैठेंगे तो सबका चयन भी हो जाता है, फिर भी 1024 पद खाली रहने हैं। यहाँ देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें कि यहाँ पे विज्ञान के लिए जो है वो कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, तो ऐसा नहीं है। विज्ञान के लिए 1,02,953 लोग फॉर्म भरे थे, केवल पास में 329। 1,00,000 फॉर्म पास हुए हैं 329। सुनने में एकदम डर सा लग रहा है कि 1,00,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं और पास हुए हैं केवल 329 छात्र। पदों की संख्या है
1300 प्लस पदों की संख्या में केवल 329 छात्र पास हुए हैं। कितनी डर लगने वाली एक चीज है। यहाँ देखिए, यहाँ पे परीक्षा में शामिल भी हुए थे 50%, यानी केवल 50,000 ही अप्रोक्स में शामिल हुए थे और 329 छात्र इसमें चयन हुए हैं। अब इसके बाद गृह विज्ञान यानी होम साइंस की बात करें तो पर्याप्त अभ्यर्थी यहाँ पे मिल चुके हैं इसको। क्यों? क्योंकि 372 यानी कुल पद पुरुष के लिए 2, महिला के लिए 163, दिव्यांग के लिए 3, यानी टोटल 372 छात्र थे। 372 सीटें थी। 372 को अगर 15 गुना अगर हम लोग करते हैं, 372 गुणे 15, 372 गुणे अगर 15 करते हैं तो हमको मिलने चाहिए फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों को होना चाहिए, तो 5,580 स्टूडेंटों का चयन होना चाहिए। लेकिन इसमें केवल 2,784 ही मिले हैं। लेकिन फिर भी मुख्य परीक्षा के लिए ये अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। अब इसमें बात ये करते हैं कि यहाँ पे 89,223 स्टूडेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे, परीक्षा में शामिल हुए थे। 55,475 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 2000 यानी 2784 स्टूडेंट मुख्य परीक्षा के लिए फाइनल चयन हुए हैं। अब इसके बाद हम अगर बात करें कॉमर्स की, तो ये कॉमर्स वाला जो ये देख रहे हैं सबसे कठिन अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य। अब इसमें अगर हम बात करते हैं पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कितने लोगों का हुआ था, तो इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था 66,165 स्टूडेंट इसमें पंजीकृत हुए थे। इसमें परीक्षा में शामिल कितने आधे छात्र केवल 30,619 अभ्यर्थी यानी 50% ही केवल यहाँ पे हिस्सा लिए थे, 50% से कम ही हिस्सा लिए थे। सफल अभ्यर्थियों की जो संख्या है 887 है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 887 है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुल पद 58 है, 15 गुना से अगर करते हैं तो यहाँ पे केवल 870 अभ्यर्थियों को लेना था, लेकिन यहाँ पे 887 अभ्यर्थियों को लिया गया है। यानी कंपटीशन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड कंपटीशन हो गया है। लास्ट में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नंबर मैच कर रहा होगा, इसलिए कुछ चीजें बढ़ गई हैं। यहाँ पे अगर आगे और बात करते हैं संस्कृत विषय की, तो संस्कृत विषय में स्थिरता का परिणाम जो देखा गया वो रहा है। कुल पद 188 हैं, पुरुष के लिए 90, महिला के लिए 92, दिव्यांग के लिए 6। परीक्षा में शामिल कितने हुए थे, तो परीक्षा में शामिल हुए थे 26,273। पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कितने लोग कराए थे, तो 40,402 लोग रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन परीक्षा में केवल 26,273 ही स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे। टोटल पद 188 है, मल्टीप्लाई 15 से करते हैं तो 2,820 अभ्यर्थियों को इसमें फाइनल मुख्य परीक्षा के लिए आना था। लेकिन केवल कितने अभ्यर्थी आए हैं? 2,772 ही अभ्यर्थी फाइनल मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट हुए हैं। यानी अभी भी इसमें मेरिट कम बनी है, यानी कि और अभ्यर्थियों का चयन हो सकता था अगर आप अच्छे से किए हो तो। एक बार पूरा तुलनात्मक देख लिया जाए तो विज्ञान के लिए क्या है, कुल पद 1353 है, शामिल हुए थे 49,538, केवल फाइनल क्वालिफाई हुए 329। गृह विज्ञान की बात करें तो कुल पद 372 है, शामिल हुए थे 55,475, पास हुए कितना? 2,784। वाणिज्य यानी कॉमर्स की लिए बात करें, टोटल पद 58 थे, शामिल कितने हुए थे? 30,619, सफल कितने हुए? 887। अगर यहाँ पे संस्कृत की बात करें तो 188 पोस्ट थे टोटल, शामिल कितने हुए थे? 26,273 और पास कितने हुए हैं, क्वालिफाई कितने हुए? 2,772। तो ये था आंकड़ा आपका। इसके बाद परीक्षा समय सारणी यानी टाइमलाइन के अनुसार होनी थी। 7 दिसंबर को संस्कृत विज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा थी। 21 दिसंबर को जो गृह विज्ञान और कॉमर्स के लिए यानी वाणिज्य के लिए थी। बुधवार के दिन हाल में ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, यानी कि जो अभी तत्काल बुधवार आया था उसमें। अभ्यर्थी क्यों असफल हुए अभ्यर्थी, इसकी बातें की गई हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स ही
क्रॉस नहीं कर पाए हैं अभ्यर्थी, यही कहीं ना कहीं धराम से गिर गए हैं। यानी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ को पार करना ही अनिवार्य था, जिसमें विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत विषयों में कई अभ्यर्थियों या मानक प्राप्त भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि जो जो न्यूनतम कट ऑफ एक मनाई गई थी कि कम से कम इतने अंक तो आपको लाने होंगे जिसके लिए मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, तो अभ्यर्थी नहीं ला पाए हैं। रिक्तों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में पास करने था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण यह संभव नहीं हो पाया, यह स्पष्ट लिख कर आ रही है। उसके बाद से विज्ञान यानी रिक्त रहने वाले पदों का जो गणित है वो यही रहने वाला है। टोटल 76% पद ऐसे हैं जो रिक्त रह गए हैं। निष्कर्ष और भविष्य की जो बात की जाए तो विज्ञान में भारी कमी रही है, निश्चित रूप से खाली पद रहेंगे और वैकेंसी तुरंत विज्ञान में दूसरा देखने को मिलेगी। गुणवत्ता और इसके लिए अगर न्यूनतम दक्षता की जो मानक स्टैंडर्ड है उसे कोई समझौता नहीं किया है यूपीपीएससी कोई समझौता नहीं किया है। अगला चरण सफल अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा यानी मेंस में शामिल होने की तैयारी है। जितने लोग इसमें फाइनल चयन हुए हैं उन लोगों के लिए आप लोग मिठाई, जो विज्ञान वर्ग के लोग हैं, विज्ञान के लिए जो भी हैं उनके लिए अब आप लोग मिठाई बनवाना शुरू करिए। और अपनी अगर शादी विवाह नहीं किए हैं तो शादी विवाह करिए और अपने शादी में अंगूर जरूर रखिए और अंगूर खाते रहिए, खिलाते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।